Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर हूं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आ रहा है। हालांकि दिसंबर महीने की बात की जाए तो कोरोना संक्रमित मरीज जितने भी मिल रहे थे उनकी संख्या में कमी आई थी, लेकिन ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अचानक से वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर एक समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में जो है अलर्ट किया गया है। सीएम शिवराज ने इस बैठक में कहा है कि इंदौर को सबसे ज़्यादा अलर्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हर जिले में कोविड केयर सेंटर को जो है वो एक्टिव करने की बात कही जा रही है और जिन जगह पर कोविड केयर सेंटर नहीं खुले हैं वहाँ कोविड केयर सेंटर खोलने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही गई है। तो प्रशासन अपनी तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन आम जन को भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और सुरक्षा के लिए मास्क की उपयोगिता को समझना चाहिए और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते केस और बच्चों के वैक्सीनेशन पर कलेक्टर कमिश्नर की उन्होंने बैठक ली और इन्होंने इंदौर को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की चेतावनी दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाओं को रिव्यू करके युद्ध स्तर पर कोरोना को कंट्रोल में करने की तैयारी की जाए। हालांकि देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन कोरोना जहां सरकार के ये दावे हैं वहीं सरकार के दावों के विपरीत भी कुछ ऐसे दावे सामने आते हैं कि कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जो सरकार की पोल खोलती हुई नजर आती हैं। एक तरह से कहा जाता है कि सरकार जान से खेल रही है, क्योंकि जिस जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्ट की जाती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की टेस्ट होने के बाद ही ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है वो प्रशासन की नज़र में आ सकता है, लेकिन महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। पिछले दिनों जो दिल्ली के लिए जो भेजी गए थे, जो सैंपल भेजे गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि काफ़ी दिनों बाद उनमें हो पाई क्योंकि उनकी रिपोर्ट काफ़ी दिनों बाद आई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक दावा किया जा रहा है कि इंदौर के अरविंदो में 3 दिन में जीनोम टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार वहां पर जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकारी अस्पतालों पर ज़्यादा यकीन कर रही है। तो कम से कम सरकार को कुछ न कुछ ऐसे इंतजामात करने होंगे और बहुत जल्द करने होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्हीं व्यवस्थाओं और जरूरी दवाओं के अभाव की वजह से ही कोविड-2 के दौरान हालात बिगड़े थे। तो उन हालातों से सबक सीखते हुए कम से कम इतनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट जो है हर जगह शुरू हो पाए। रीवा का भी नाम उसमें शामिल है, तो रीवा के साथ साथ प्रदेश के उन जगहों में तत्काल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग से टेस्ट की जो है प्रक्रिया उसको तेजी करते हुए और तुरंत इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जो खबरें जो हैं वो इस तरह से हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर जो है वो खड़ा है और सरकार ओमिक्रॉन की जांच के सैंपल दिल्ली भेजने पर अड़ी हुई है, जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की सुविधा इंदौर की प्राइवेट लैब में भी है। प्राइवेट लैब पर भरोसा नहीं होने का तर्क देकर इसे टाला जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। आपने ठंड का असर देखा है। बादल छटने के बाद से ही ठंड की शुरुआत मध्य प्रदेश में तेजी से दिखने लगी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई, रीवा में भी बारिश हुई, इससे किसानों को भी काफी नुकसान हुआ, धान भीग गई। लेकिन इन सब के बावजूद जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अब ठंड का जो कहर रीवा में दिखने लगा है और रीवा के साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो अनुमान जताया जा रहा है कि एक हफ्ते में जो ठंड रहेगी वो हड्डियों तक चुभने वाली है। एमपी में रात का तापमान 5 डिग्री से ज़्यादा लुढ़का है। 21 दिनों में 2 दिन तक शीतलहर चलेगी। मध्य प्रदेश में ओले बारिश के बाद अब कोहरा मुसीबत बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहा है। रतलाम और टीकमगढ़ में 50 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया। तापमान के नीचे आने से ठंड बढ़ गई है। एक सप्ताह तक इसी तरह ठंडक रहेगी। अभी रात का पारा और नीचे आएगा, दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सर्द हवाओं के कारण ठंड लगेगी। दिन में अधिकतम पारा 20 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। प्रदेश के 21 जिलों में 2 दिन तक शीतलहर चलेगी।
वहीं अब बात करते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर की। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जो है उम्मीदवारों में निराशा का भाव देखा गया। हालांकि जिन उम्मीदवारों का जो राशि जमा कराई गई थी जमानत राशि के नाम पर, वो अब वापस करने के लिए अब कवायद शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर और एसडीएम तहसील ऑफिस में तय फॉर्मेट में आवेदन जो है वो किया जा सकता है और जांच के बाद राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। भोपाल के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद कैंडिडेट्स की जमा राशि वापस की जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट्स को कलेक्टर, एसडीएम या तहसील ऑफिस में आवेदन करना होगा। भोपाल में 30 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। जो कैंडिडेट्स जमानत राशि वापस चाहते हैं वे तय फॉर्मेट के आवेदन करें और यह राशि बैंक अकाउंट में सीधे जमा की जाएगी। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहे विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।